हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड था। उसे हमने देखा था कि उसमें किस तरह से जो कितने द्वीप पाए जाते हैं और वहाँ के जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके साथ ही हमने उसकी बनावट देखी थी, तो वो हमारा पूर्वांचल का ही भाग था और साथ ही वो जो हमारा था वोल्केनो से बना हुआ था, अर्थात हम कहें तो ज्वालामुखी से बना हुआ था। तो आज हम बात करते हैं जो हमारा एक और उसी तरह से एक आइलैंड है विशेष, जो है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। अब अगर हम यहाँ पर लक्षद्वीप को बनावट की दृष्टि से देखें तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा बना होता है कोरल रीफ से। अब ये कोरल रीफ क्या होता है, जैसे हम कहें कि एक मूंगा जीव होता है जो बहुत ही सॉफ्ट इंसेक्ट्स होता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने चारों ओर एक खोल बनाए रहता है। जैसे ये हमारा अगर मूंगा जीव मान ले इसे, तो ये अपने चारों तरफ एक खोल बनाए रहता है। इसी तरह से कई मूंगा जीव होते हैं और वो सभी अपनी तरफ एक खोल बनाए रहते हैं। जब ये जीव मर जाते हैं तो जो इनकी ये खोल है यही हमारा क्या बनाती है, एक मूंगा पत्थर बनाती है। ये हम कहें मूंगा की चट्टान बनाती है, जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ। अब ये जो होता है हमारा उथले जल में पाया जाता है। उथले जल में पाए जाने का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये क्या होते हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, अर्थात जो इनकी ये खोल है इस पर एल्गी पाई जाती है जो कि खाना बनाती है। अब वो खाना बनाने के लिए क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता ही है कि जो हमारा ये सूर्य की रोशनी है बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण करती है। इसके लिए क्या करती है, जो हमारा सूर्य की किरणें ऑब्जर्व करती है, तो अगर ये बहुत ज्यादा गहरे जल में रहेंगे तो वहां तक हमारी सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही उथले जल में पाए जाते हैं। अब इन्हें हम देखें ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो सपोज यहाँ पर अगर हम कहें कि ये कोई तट है और यहाँ पर जैसे यहाँ तक जल भरा हुआ है, ये तट है, तो यहाँ पर ये पाए जा सकते हैं, अर्थात ये यहाँ पे जो उथले जल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। या अगर यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म निकला हुआ है, जो हमारा सागर है यहाँ पर अगर कोई इस तरह से प्लेटफॉर्म निकला हुआ है या कटक निकली हुई है, तो उसमें भी ये पाए जा सकते हैं, यहाँ पर भी ये हो सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा बनावट की दृष्टि से, साथ ही हमने देखा कि ये जो हमारा कोरल रीफ है ये उथले जल में पाया जाता है। अब अगर हम इसे कंपेयर करें अंडमान निकोबार से, तो हम देखें चूंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ये है, पहले नंबर तो यहाँ पर जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड था वो हमारा बना हुआ था वोल्केनो से, अर्थात ज्वालामुखी से। जबकि जो ये है हमारा, ये मूंगा पत्थर से बना हुआ है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड को, ना कि अंडमान निकोबार आइलैंड को। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पे है, अगर हम इससे बात करें ये जो हमारे इनकी स्थिति कहाँ है, तो यहाँ हम देखें अगर ये जो हमारा अरब सागर है, ये उसमें केरल, जो यहाँ पर हमारा केरल है, उससे अगर हम 300 लगभग किलोमीटर पश्चिम में जाएं अरब सागर में, तो वहां हमारे मिलेंगे लक्षद्वीप। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, इस कुछ ग्रुप ग्रुप में जैसे ये बटे हुए हैं, तो यहाँ पर लगभग टोटल 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में। अब यहाँ हम इसे देखें तो यहाँ पर एक ग्रुप है नॉर्थ में, जिसे हम कहते हैं अमीन देवी। उसके बाद यहाँ पर हमारी एक 11 डिग्री चैनल जाती है, जैसे हमने उसमें देखा था 10 डिग्री जा रही थी हमारे अंडमान निकोबार से, उसी प्रकार से 11 डिग्री यहाँ जाती है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जब साउथ में आएंगे तो यहाँ पर एक ग्रुप पाया जाएगा इसका, जो कि है कन्नानूर। इसके बाद यहाँ पे हमारी जाएगी 9 डिग्री चैनल, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप जो कि है मिनिकॉय। नाम तो इसका मिनिकॉय है, लेकिन ये हमारा सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है।
उसके बाद यहाँ हमारी है 8 डिग्री चैनल, और यहाँ पे हमारा जो मालदीव है, जो भी है यहाँ पे, ये हमारा मालदीव है। तो यहाँ पर हम देखें जो हमारी ये मिनिकॉय है, ये सबसे यहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड है। साथ ही यहाँ देखें जो हमारी लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, वो यहाँ पर इसके लगभग जो 11 डिग्री चैनल है इसके पास में ही है कावारत्ती, ये इसकी राजधानी है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो हमारा 8 डिग्री चैनल है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो चूंकि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसलिए अगर हम देखें जो हमारा मिनिकॉय द्वीप है, ये हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सामरिक अर्थात हम कहें तो स्ट्रेटजी, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारा ट्रेड के लिए, और चूंकि ये मालदीव के निकट ही है तो बहुत ज्यादा इसलिए इसका अपना महत्व बढ़ जाता है। तो ये था हमारा जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ खासा बताने को है नहीं, बस इसमें यही देखना था कि जो हमारा 11 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, यहाँ से जाता है। और साथ ही जो इसमें नॉर्थ ग्रुप है हमारा, ये है हमारा मंदीवी, और यहाँ पर है हमारा साउथ ग्रुप, और उसमें भी जो साउथ है वो है मिनिकॉय। तो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये हम इसको अगर कंप्लीट करने के बाद देखते हैं हमारा जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे आइलैंड और बचे हुए हैं, जैसे हम कहें जो हमारा माजुली आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर पाए जाएंगे, तो उन्हें देखते हैं। यहाँ देखेंगे जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, जब ये हमारी नामचा बर्मा से टर्न लेकर आती है, तो यहाँ आप देखेंगे असम में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जो द्वीप है वो है माजुली द्वीप। ये इसका जो बनावट है हम कहें तो, जब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से बह रही है तो अपने साथ जो गाद जो अवसाद लेकर आती है, जब वो इस तरह से यहाँ जमा हो जाते हैं, तो इसकी जो धारा है वो यहाँ से होते हुए इस प्रकार से गुम्फित धारा हो जाती है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं गुम्फित धारा, या हम कहें तो ब्रेडेड स्ट्रीम। ये है हमारी गुम्फित धारा। इसी तरह से हमारे माजुली द्वीप का भी निर्माण हुआ है। ये क्या है, हमारा विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है। इसी प्रकार जो भी हमने पीछे देखा था हमारा लक्षद्वीप था, वो अगर हम देखें तो सबसे छोटी, भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी जो हमारा ये लक्षद्वीप था, वो भारत की सबसे छोटी यूटी अर्थात हम कहें तो केंद्र शासित प्रदेश है। और साथ ही जिस प्रकार से सबसे छोटी है, उसी तरह से सबसे कम आबादी वाला भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पर हम चूंकि देख रहे थे अपना जो माजुली द्वीप है, तो माजुली द्वीप का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है ये अवसादों द्वारा, अगर यहाँ पर अवसादों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो अगर हम देखें तो कुछ समय पश्चात अगर इसमें जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें जल की मात्रा बढ़ती है, तो ये द्वीप जो है हमारा बह भी सकता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो हमारा करंट में आता रहता है कि जो इसका कटान है वो बढ़ रहा है माजुली द्वीप का, तो वही है कि जब ये हमारा अवसाद से जिस प्रकार से जमा हुआ है, अगर यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ेगी तो ये बह भी सकता है, हम कहें तो इसका कटान बढ़ता जाएगा। ये है हमारा माजुली आइलैंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो छोटे छोटे और आइलैंड्स पाए जाते हैं हमारे भारत पे। यहाँ आप देखेंगे अब जो हमारे द्वीप पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारा न्यू मूर आइलैंड। ये जो आइलैंड है हमारा इसलिए फेमस है क्योंकि ये हमारा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे।
ये हमारा न्यूमोर आइलैंड, ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हम यहाँ देखें, यहाँ है हमारा व्हीलर आइलैंड। ये जो हमारा है ये उड़ीसा के तट पर है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो होता है हमारा ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए है। यहाँ देखेंगे एक है चांदीपुर इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग रेंज। तो ये जो हमारा व्हीलर आइलैंड है ये मिसाइल की टेस्टिंग के लिए। इसका नाम जो व्हीलर आइलैंड है इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे है हमारा होप आइलैंड, जो कि है हमारा आंध्र प्रदेश में। यहाँ आप देखेंगे ये सिर्फ इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर जाना जाता है क्योंकि जो हमारे ओलिव रिडले जो टर्टल हैं, ओलिव रिडले टर्टल, वो यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। तो ये है हमारा होप आइलैंड। उसके बाद यहाँ आप पाएंगे जो हमारा तमिलनाडु आंध्र के बॉर्डर पर है, जिसे हम कहते हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये हमारा जाना जाता है रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के लिए। अब यहाँ पर एक विशेष आइलैंड आता है जो है हमारा पंबन आइलैंड। पंबन का जो हमारा महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप देखेंगे यहीं से है हमारा, यहाँ पर जाता है एक एडम्स ब्रिज है, ये हमारा पंबन चैनल। उसके बाद में पंबन यहाँ पर आइलैंड है, फिर यहाँ पर एडम्स ब्रिज जाने के बाद यहाँ हमारा बनता है जो हमारा आप देखते होंगे ये है श्रीलंका। यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक परियोजना चलाई गई थी कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे आप जो ये ट्रेड होता है जो आप देखते हैं, तो ट्रेड में जो हमारी ये शिप आती हैं यहाँ से होते हुए वो इस तरह से जाती हैं। तो जो यहाँ पर हमारा कोलंबो इसका सिटी है श्रीलंका का, ये बहुत ही जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारे भारत की जो सरकार उन्होंने एक परियोजना निकाली थी कि अगर ये जहाज इधर से ना जा करके यहाँ से जाएं तो जो हमारे जैसे यहाँ पे कोलंबो का जो महत्व बढ़ा है, यहाँ के आइलैंड का या हम कहें यहाँ के पोर्ट का महत्व बढ़ जाएगा। इसका नाम दिया गया था सेतु समुद्रम। लेकिन आप देखेंगे जो हमारा सेतु समुद्रम जो परियोजना थी इसे रद्द कर दिया गया। रीजन इसके पीछे का ये है कि पहला तो ये हमारा फिजिकली फिट नहीं बैठ रहा था, फिजिकली हम कहें जियोग्राफिकली, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ कौन सा बहुत गहरा सागर है जो हम यहाँ से जहाज लेकर जाएंगे। ये तो हमारा यहाँ पर पहले एक चैनल बना हुआ, उसके बाद में यहाँ एक आइलैंड है और ये हमारा एडम्स ब्रिज है। तो यहाँ हम देखें तो ये बहुत ही उथला क्षेत्र है, यहाँ से जहाज पहले नंबर तो जा नहीं सकती। तो ये जो हमारा फिजिकली है ये फिजिकली फिट नहीं बैठ रहा था। दूसरा हम अगर यहाँ पर रीजन देखें जो हमारा रद्द किया गया, तो यहाँ पर इसको सांस्कृतिक स्वीकार्यता नहीं मिली थी। सांस्कृतिक स्वीकार्यता का मतलब ये था कि यहीं से हमारा जो राम सेतु एक ब्रिज बना हुआ था, तो जो उसकी मतलब मान्यता मानी गई है, अगर यहाँ पर खुदाई कर देते हैं, अगर यहाँ पर हम सोच भी लेते हैं कि चलो ये उथला है हम इसे गहरा कर देते हैं या खुदाई कर देते हैं, तो जो राम सेतु की मान्यता को मानने वाले लोग हैं उनकी श्रद्धा को बहुत ज्यादा आघात पहुंचेगा। तो इसलिए इसे सांस्कृतिक स्वीकार्यता नहीं मिली। और तीसरा हम इसे देखें तो ये इकोलॉजिकली भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो हमारा एडम्स ब्रिज है इसके इस साइड में है गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पर है पाक वे। तो जो हमारा इसका पहले नंबर दोनों का जल अलग अलग होगा, और यहाँ पर जब जल अलग है तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव हैं वो भी अलग अलग हैं, अर्थात हम कहें तो जो उनका एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। अगर हम दोनों के पानी को मिला देते हैं
तो पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ का पारितंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इकोलॉजिकली स्वीकार्य नहीं था। और चौथा हम कहें तो अगर यहाँ पर खुदाई के लिए मान भी जाते तो इतना ज्यादा यहाँ पर निवेश लग जाता जो हमारी सरकार अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इन कुछ कारणों से हमारा जो है ये जो सेतु समुद्रम हमारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ये रद्द कर दिया गया। तो ये हमारा पंबन आइलैंड इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा कुछ और आइलैंड है। अब यहाँ है हमारा केरल में वेलिंगटन आइलैंड। यहाँ हमारा केरल में एक आइलैंड है जो है वेलिंगटन आइलैंड। यहीं पर हमारा जो कोचीन शहर वो इसी आइलैंड पर स्थित है। अब यहाँ पर हम अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में एक है हमारा एलिफेंटा आइलैंड। यहाँ देखेंगे जो हमारी एलिफेंटा की गुफाएं हैं तो ये इसलिए फेमस है। और यहाँ पर इस साथ ही जो एलिफेंटा आइलैंड है ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। अब यहीं पे हमारा है सालसेट आइलैंड जिसे हमने पीछे बताया भी था। यहीं पर हमारा जो मुंबई शहर है वो इसी द्वीप पर स्थित है। सालसेट पर मुंबई स्थित है सालसेट। ये हो गए हमारे महाराष्ट्र के दो आइलैंड जो कि है एक एलिफेंटा दूसरा है हमारा सालसेट। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारा दादरा सॉरी दमन दीव था तो जो दीव है हमारा यहाँ पे है ये है हमारा दीव आइलैंड यहाँ है। अब यहाँ पे जो हमारा ये गुजरात है यहाँ पर जो आइलैंड पाए जाते हैं ये सैंडी होते हैं। इन्हें हम कहते हैं बेट कहते हैं। तो जैसे बेट में आ जाएगा हमारा एक है खारिया बेट, यहीं पर है साधु बेट, आर्या बेट भी है। तो इस तरह से जो यहाँ पर पाए जाते हैं आइलैंड नेम कहते हैं बेट। यहाँ देखेंगे एक है हमारा नर्मदा नदी। जिस प्रकार से पीछे हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी बना रही थी माजुली आइलैंड उसी प्रकार से यहाँ जो नर्मदा नदी आती है वो भी अपने अवसादों के द्वारा बनाती है एक आइलैंड जिसे हम कहते हैं साधु बेट। आप देखेंगे इसका बहुत अपना एक विशेष महत्व या विशेष स्थान रखता है क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो हमारी साधु बेट पर ही स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये हमारी कहाँ स्थित है साधु बेट पर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो आइलैंड रह गए थे छोटे वो ये हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो फिजियोग्राफिक यूनिट था वो समाप्त होता है। अब हम इसके आगे जो हमारा हमने देखा भी था स्टार्टिंग में कि फिजियोग्राफिक यूनिट के बाद हम देखेंगे अपना ड्रेनेज सिस्टम। तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम में सिर्फ देख लेते हैं जो हमारी हिमालयी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनमें क्या अंतर है। उसके बाद हम अपना जो इसका सिस्टम रह जाएगा जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। यहाँ पर अब हम देखते हैं अपना यहाँ हम देखते हैं अपना जो दूसरा हमारा टॉपिक है ड्रेनेज जिसे हम कहते हैं जल निकास। इसमें हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन हिमालयी एंड जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है। ये हम कहें तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में अंतर। यहाँ है हमारी हिमालयी नदियां और ये हैं प्रायद्वीपीय नदियां। इसमें हम जो सबसे पहले अंतर देखेंगे वो होगा हमारा जो हमारी हिमालयी नदियां हैं ये 12मासी हैं अर्थात ये हमेशा इनमें जल रहता है वर्ष के 12 महीने। जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां ये हैं सीजनल। ये इन्हें कहें तो रेनफेड रिवर अर्थात ये सिर्फ वर्षा ऋतु में ही बहती हैं। तो ये हो गया हमारा 12मासी और ये हैं सीजनल में कहते हैं पेरिनियल।
दूसरा हम देखें जो इनका स्रोत है, जो इनके जल का स्रोत है वो है हिमनद तथा वर्षा, जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनका जो स्रोत है वो केवल वर्षा है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रेनफेल रिवर। तीसरे में अगर हम देखें तो जो ये हमारी हिमालयी नदियां हैं ये अनुगामी व पूर्वगामी दोनों हैं, अनुगामी व पूर्वगामी, जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये सिर्फ अनुगामी हैं। अब ये पूर्वगामी क्या है? पूर्वगामी नदियों का मतलब है जब हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तो ये नदियां उसके पहले से बह रही थी। अब इन्हें हम पता कैसे लगाए थे कि ये हमारी जो नदियां हैं ये पूर्वगामी हैं? आप देखेंगे जैसे यहाँ पर जब कोई चट्टान है तो उसकी स्लोप या तो सपोज ये ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, तो उसकी जो स्लोप आएगी या तो ए से बी आएगी या फिर ए से सी आएगी। अगर ये नदियां इन ढालों का अनुसरण कर रही हैं तब तो हम कहेंगे कि वो क्या है, अनुगामी है। लेकिन आप देखेंगे जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है या हम कहें कि सिंधु नदी है, उन्होंने क्या किया, पहले वो इस तरह से निकली है, जो हमारी सिंधु नदी है या आप कहें ब्रह्मपुत्र नदी है, वो यहाँ से निकलते हुए उसके बाद नामचा बर्मा को काटते हुए फिर यहाँ से टर्न ले रही थी। वो किसी विशेष एक ढाल का अनुसरण नहीं कर रही थी कि यहाँ से इस तरह से जाए या इस तरह से आए। और यहाँ पर तो यहाँ हमने देखा था जो नामचा बर्मा था वहां पे इसने पत्थर को जो भी मतलब पहाड़ था इसका काट भी दिया था। तो यहाँ पे हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारी ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही है, क्योंकि यहाँ पे यदि कोई नदी इस प्रकार से बह रही है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से नदी बह रही है। अब यदि यहाँ पे जो हमारा हिमालय यहाँ पे बनता भी है तो जितना अगर थोड़ी मात्रा में बनता है तो हमारा नदी का प्रवाह इतना तेज था, इसका वेग जो था इतना तेज था कि इसने इसको लेवल पे कर दिया। फिर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये सब और साइड वाले तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं पाया और इस तरह से ये यहाँ पे नदियां अपनी बहती रह गई। तो ये क्या होगी, हमारी पूर्वगामी नदियां, अर्थात ये हमारे हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से बह रही है। तो यहाँ पर हमारी अनुगामी व पूर्वगामी दोनों है, जबकि यहाँ पे हमारी केवल अनुगामी है। इसमें अगर चौथा देखें तो ये होगा हमारा कि इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है अर्थात कहें कैचमेंट एरिया, इसमें जो है हमारा, इसमें कम है सापेक्षिक रूप से, जबकि इसमें ज्यादा है क्योंकि ये 12 मासी नदियां। इसी तरह से हम कहें अगर इसका आयतन, तो आयतन भी इसका ज्यादा है जबकि सापेक्षिक रूप से इसका कम है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे अंतर हो गए, हम इन्हें और देखें अगर कुछ अंतर